एफआईक्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू मत करने लग जाना इस ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में पढ़ो सब्जेक्ट्स को केवल। नेक्स्ट बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तुम जितना डिटेल चाहो उतनी बात कर सकते हैं। फिजिक्स में हम लोग स्टार्टिंग करें इलेक्ट्रोस्टैट से, कि जब तक आपका चार्ज रुका हुआ है सर तब तक हम उसको इलेक्ट्रोस्टैट बोलेंगे। चार्ज मोशन में आया तो करंट आ गया सर मेरे पास। अब सर चार्ज मोशन में जब आया, जब मेरे पास करंट आया, तो इस करंट की वजह से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हो गई सर। मैग्नेटिक फील्ड के बाद सर अल्टरनेटिंग करंट की, सर अगर मैं इसको एक्सेलरेट भी करने लगूंगा तो आपका करंट, आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिविएट करूंगा तो करंट आपका अप डाउन करने लगता है सर। करंट कभी ज्यादा कभी कम होने लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव होने लगता है। यहां से आप अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट के बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या होता है सर? रेजोनेंस किसको बोलते हैं सर? मेरे पास 2 गिलास है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, यहां खाली कर दिया, फिर इसको यहां खाली कर दिया, यहां खाली कर दिया, तो आप कितनी स्पीड में खाली कर पा रहे हैं सर पानी को एक दूसरे गिलास में? दैट इज नोन एज रेजोनेंस। सर हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा बेटा। रेजोनेंस जो आप समझना चाह रहे हैं ना कि 1/√LC, दैट इज जस्ट फार्मूला। मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं कि फिजिकली रेजोनेंस को समझेंगे कैसे। तो रेजोनेंस क्या होता है सर? यहां से हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स के 3 फेज मान लीजिए, वैसे 2 फेज बोलना चाहिए बट 3 फेज मान लेते हैं सर। कौन से 3 फेज? फेज नंबर 1, जब तक हमारा न्यूटन राज करता है फिजिक्स में, तब तक बोलता है कि यार लाइट एक पार्टिकल है, जिसको वो कर्पस्क्यूल बोलता है, कि लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में स्ट्राइक किया, बाउंस बैक कर गया। जैसे बॉल है, दीवार पे मारी, टकरा के बाउंस बैक हो गई सर। तो ऐसा बोलता था न्यूटन। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स थे कि सर आने वाली रे, जाने वाली रे के बीच में जो एंगल बनता है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, वो आपके इक्वल होते हैं, तीनों एक सिंगल प्लेन पे होते हैं। इस टाइप के कुछ रूल्स थे, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स का एक पार्ट हमारा तैयार होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हाइगेंस, जो कि न्यूटन का ही लगभग समकक्ष था, सेम एज ग्रुप का था, वो बोलता नहीं भैया ऐसी बात कुछ नहीं होती है, ये आपके बॉल की तरह नहीं है, ये आपके पार्टिकल की तरह नहीं है, ये एक वेव नेचर शो करता है। और वेव नेचर को शो करने के लिए बहुत सारी बातें रखी, लेकिन न्यूटन के सामने किसी और की बातें मान ली जाए तो संभव ही नहीं था। तो उसकी सारी बातें काट दी गई, और उसकी बातों को जब काट दिया गया तो उसके लगभग 100 साल बाद, 100 या 150 साल बाद नए बंदे आए। उन्होंने कहा भैया हाइगेंस सही था, न्यूटन गलत था। सर कौन था वो बंदा जिसने ये बातें बोली? उन्होंने बेटा प्रैक्टिकल के थ्रू बोला, क्योंकि न्यूटन को काटना इतना आसान नहीं था। मैक्सवेल ने बोला, मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कांसेप्ट के अंदर बोला ये सारी चीजें। मैक्सवेल के अलावा और किसने बोला सर? मैक्सवेल के बाद सर एक्सपेरिमेंट किया यंग ने, यंग के अलावा एक्सपेरिमेंट किया डेविसन जर्मर ने आगे जाकर के। तो सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता लगने लगा कि सर लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल नहीं है सर। ऐसे ऐसे चलने वाली एक वेव है, इस तरीके से चलने वाली एक वेव है। तो लाइट अब वेव बोलने लगे लोग। तो वेव होने की वजह से कई नई चीजें हमें समझ में आई, जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस टाइप के जो फिनोमेना थे, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सारे फिनोमेना हमारे वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन होने लगे। लेकिन आगे जाकर फिर वापस आ गए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बोला कि ठीक है आप लोग बोल रहे हो वेव है लाइट, अगर वेव है लाइट तो एक लाइट जब इस हाथ पे, एक मेटल मान लीजिए इसको, लाइट जब हाथ पे पड़ेगी तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन पॉप आउट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये तो संभव ही नहीं है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बॉल है, यहाँ पर रेत रखी हुई है, बॉल को रेत में मारूंगा तो यहाँ से रेत उठ जाएगी, यहाँ से लाइट मारूंगा तो लाइट की वजह से रेत उठ जाएगी क्या? नहीं सर, बॉल से उठ सकती है। बॉल से उठने का मतलब भी पार्टिकल है। तो आइंस्टीन ने बोला कि ये तो पार्टिकल है। जबकि देखो आइंस्टीन से पहले न्यूटन बोल चुका था पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल को गलत बोल दिया था बहुत सारे लोगों ने मिलकर के। तो फाइनली वापस से बात आने लगी कि वे पार्टिकल ही है, क्योंकि आइंस्टीन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया कि नहीं पार्टिकल नेचर शो करता है। फिर सबकी थियरी मिक्स होते रही। फाइनली आइंस्टीन ने इक्वेशन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और फाइनली माना गया कि लाइट कभी कभी तो पार्टिकल है और कभी कभी वेव है। तो ये जो 3 चैप्टर हैं आपके ऑप्टिक्स के, ये इन्हीं 3 लोगों की लड़ाई को दिखाने के लिए हैं, न्यूटन की, हाइगेंस की और फाइनली आइंस्टीन की। और इन सारी बातों को मिला करके ये 3 चैप्टर आपके अच्छे खासे बने थे। ठीक है सर, ये तो समझ गए हम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एटम। एटम में क्या पढ़ा सर हम लोगों ने? एटम में अलग अलग लोगों के अलग अलग थियरीज। जैसे सबसे पहले डाल्टन आया, डाल्टन ने बोला कि भैया देखो आपका एटम सबसे छोटा है, इसको तोड़ नहीं सकते सर हम लोग। एटम के बाद, इसके बाद डाल्टन के बाद रदरफोर्ड बोला तोड़ के दिखा दूंगा मैं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, तोड़ के दिखा दिया, बोला देखो। थॉमसन ने करा पहले, थॉमसन ने तोड़ के दिखा दिया, बोला देखो टूट गया। और बोला देखो ऐसा नहीं है, तरबूज के अंदर सेट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, इस तरीके से अपना मॉडल रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, थॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला देखो यार आप रेड वाले पार्ट को पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा हिस्सा पॉजिटिव है। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ गोल्ड फॉइल वाला, गोल्ड फॉइल वाला प्रैक्टिकल करा उसने और पता लगा कि झूठ बोल रहा था। उसने पूरा प्रूफ कर दिया कि थॉमसन का मॉडल पूरा ही गलत है। फिर एक नया मॉडल दे दिया उसने। इसके बाद आया आपका बोर। बोर ने कुछ नई नई बातें रख दी। बोर ने कुछ नई बातें ऐसी रखी जो रदरफोर्ड को भी गलत बोलती थी कई जगहों पे। बोर का मॉडल ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट था, बट लगभग फिर भी कई पॉइंट ऐसे थे जो नए थे। तो उन नए पॉइंट्स के हिसाब से ये 4 बंदों की बातें करेंगे, आपका एटम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एटम के बाद आएगा न्यूक्लियस। एटम समझ गया, बाहर के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये सब समझ लिया सर। नीचे से ऊपर जाता है, एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी रिलीज करता है, फोटोन रिलीज करता है, ऊपर से नीचे आता है, फोटोन रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर जाने टाइम पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके स्पेक्ट्रम जो होते हैं। ये सारी बातें समझ चुके सर इस चैप्टर के अंदर। अगला चैप्टर हमारे पास न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बोल लीजिए। न्यूक्लियाई में क्या पढ़ा सर हम लोगों ने? न्यूक्लियाई में बेटा आप अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़ने के बाद कैसे आपका फिजन होता है, कैसे फ्यूजन होता है। ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। छोटा सा चैप्टर है, कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस चैप्टर के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा सर? हम पढ़ चुके हैं वो डिवाइस जो करंट को बहुत आसानी से ले जाते हैं सर, कंडक्टर है। वो डिवाइसेस जो करंट नहीं ले जा सकते सर, वो इंसुलेटर हैं। तो वो डिवाइसेस जो ना तो कंडक्टर जितने अच्छे हैं और ना ही इतने बुरे हैं सर, बीच के लेवल के हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। फिर सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं सर, और क्यों ऐसा बिहेवियर शो करते हैं सर? फिर डिप्लीशन लेयर किसको बोलते हैं सर? पीएन जंक्शन किसको बोलते हैं? पीएन जंक्शन फॉरवर्ड कब होता है, पीएन जंक्शन रिवर्स कब होता है? डायोड किसको बोल रहे हो सर आप? फिर रेक्टिफायर किसको बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? हम लोगों ने सारे टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़े बेटा। तो फिजिक्स का सिलेबस तो ये रहा। पढ़े कैसे सर, पढ़े कैसे सर, दोबारा बताओ बेटा। हरी देखो 14 चैप्टर है, पहला चैप्टर पकड़ो, उसके पहले चैप्टर डेरिवेशन वाले,
जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट है ना, सबसे सबसे बोरिंग लग सकता है आपको डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे डेरिवेशन है, तो आते भी तो उतने ही उसमें से। पहला चैप्टर सबसे आपका वेटेज वाला भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ज्यादा है तो पूछा भी ज्यादा जाता है वहां से लगभग आप मान के चलिए 15-16 नंबर का पूछा हो। आपका कोई सा भी बोर्ड हो 15-16 नंबर का पूछेगा पहले चैप्टर से, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको प्रिपेयर भी करना है। तो पहला चैप्टर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, डेरिवेशन ज्यादा, पूछेगा भी ज्यादा। दूसरा चैप्टर फिर मतलब उसके आगे बढ़ते जाइए, आप कैपेसिटर आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इन सब के बारे में आप धीरे धीरे सारे चैप्टर वाइज जितने फॉर्मुले हैं, ओम्स लॉ इंक्लूड करिए। ओम्स लॉ के एक फॉर्मुला आया था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये जितने फॉर्मुले हैं बेटा, इन सारे फॉर्मुलों को लिस्ट करिए एक साथ, सारे फॉर्मुले लिस्ट करिए, मेन मेन टॉपिक, मेन मेन कॉन्सेप्ट जो है उनको हाईलाइट करिए। अगर ये सब कर चुके हैं आप फिजिक्स में, तो आपका फिजिक्स तैयार है। लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री कैसे पढ़ें सर? केमिस्ट्री में मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सारी नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, सभी कंपाउंड के IUPAC नाम और जनरल नाम भी कई बार याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनके एलिमेंट इनके ब्लॉक के सीक्वेंस में ही याद होने चाहिए। मैं जानता हूं आप लोगों ने अलग अलग बनाई होती है स्टोरीज सर, जैसे ये वाला है मान लो आपका, इस ग्रुप के एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं जानता हूं अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बनाई होती है, कोई कुछ गाना गा देता है, कोई कुछ कर देता है, हमने भी, असर आपने नहीं करा बिल्कुल, लीना कपूर